भाषार्थ आदरणीय पत्थर उस सोम अभिषव कार्य के समय वेग से जाने वाले रथों की भांति शब्द करते हैं। सोम निचोड़ने वाले पत्थर धान्य बोने वाले कृषिबल जैसे बीज बोते हैं, वैसे ही सोम की निगरानी करते हैं, वे इसको नष्ट नहीं करते। भाषार्थ पूज्य आदरणीय पत्थर यज्ञ में सोम का रस निकालते समय जिस प्रकार खेलते हुए बालक माता को हाथों से मारते हुए शब्द करते हैं, उसी प्रकार शब्द करते हैं। सोमरस का अभिषेक करने वाले पत्थरों की नाना प्रकार से स्तुति करो, क्योंकि पत्थर सोमाभिषेक का कार्य स्थगित करे। इत्यष्टमाष्टके चतुर्थोऽध्यायः अथाष्टमाष्टके पंचमोऽध्यायः पंचनवतितम सूक्तम। भाषार्थ पुरुरवा हे निष्ठुर पत्नी, तू प्रेम युक्त हृदय से क्षण मात्र स्थिर हो। हम दोनों परस्पर मिले हुए आज जल्द कुछ उपयुक्त बातें करें। इस समय हम दोनों में आपस में किए विचार मंत्रणा से भविष्य में आने वाले दिवसों में भी सुख प्रदान नहीं कर सकते क्या? अवश्य कर सकते हैं। भाषार्थ उर्वशी केवल इस शुष्क वार्तालाप से हम दोनों क्या करेंगे? क्या सुख मिलेगा? मैं उषा की भांति तुम्हारे पास से चली आ रही हूँ, इसलिए हे पुरुरवा तुम पुनः अपने घर लौट जाओ। मैं वायु की भांति दुष्प्राप्य ही हूँ। भाषार्थ पुरुरवा तेरे विरह के कारण मेरे तुरीण से विजय प्राप्ति के लिए बाण नहीं निकलता, तथा मैं बलशाली होता हुआ भी शत्रुओं से गायों को अनंत ऐश्वर्य को भी नहीं ले आ सकता। राज्य कार्य वीर विहीन होने के कारण मेरा सामर्थ्य नहीं चमकता। विस्तृत युद्ध में शत्रुओं को कंपा देने वाले वीर भी सिंहनाद नहीं करते हैं। भाषार्थ उर्वशी हे उषा देवी, यह उर्वशी ससुर को श्रेष्ठ भोजन देने की कामना करती हुई जब मुझे पति संबंध की इच्छा होती है, तब मैं सन्निहित गृह से पति के शयन गृह में जाती, जहां यह दिन रात चाहती है तथा पति के साथ रमण सुख से पूर्ण भरी रहती है। भाषार्थ हे पुरुरवा, तू मुझे दिन में 3 बार पुरुष दंड से ताड़ित करता था, मेरा उपभोग करता था तथा सपत्नी के साथ मेरी प्रतिद्वंदिता नहीं थी। तू मेरे अनुकूल होकर मुझे संतुष्ट करता था, इस आशा से ही मैं तेरी शरण में आती थी। हे शूरवीर, तू मेरे शरीर का उस समय स्वामी होता था। भाषार्थ जो उर्वशी सुजूर्ण श्रेणी सुम्न आप एवं हृदय चक्षु इन 4 सखियों के साथ आई थी, किंतु तुम्हारे आने के पश्चात वे अरुण वर्णांकित अप्सराएं वेशभूषा करके नहीं आती थीं। नव प्रसूत गायें जैसे शब्द करती हैं, वैसे वे सभी अब शब्द नहीं करती थीं। भाषार्थ उर्वशी हे पुरुरवा, जिस समय पुरुरवा ने जन्म लिया उस समय देव पत्नियां भी देखने आईं और बहने वाली नदियों ने स्वयं उसकी संवर्धना की। तुझे महान युद्ध के लिए तथा शत्रुओं का हनन करने के लिए देवों ने मुझे सामर्थ्य संपन्न किया। भाषार्थ जब यह पुरुरवा स्वयं का रूप त्याज कर देवस्वरूप अप्सराओं के समीप मानव होकर जाता था, तब ये अप्सराएं डरकर दूर चली जाती थीं, जैसे कामिनी हरिण डरकर व्याध से दूर भागती है या रथ में जोते हुए अश्व भागते हैं। भाषार्थ जब इन देवलोक निवासिनी अप्सराओं के साथ मानव देहधारी पुरुरवा बहुत प्रेम पूर्ण बातें करने तथा कार्यों से संपर्क करने जाता है, तब वे अपने शरीर को नहीं दिखाती तथा लुप्त हो जाती थीं। दांतों से लगाम को काटते क्रीड़ाशील अश्वों की भांति भाग जाती थीं। भाषार्थ जिस उर्वशी ने बादल में उत्पन्न वेग से पतनशील विद्युत की भांति चमकती हुई मेरी सभी मनोरथों को पूरा किया था, तब उसके गर्भ से कार्यकुशल एवं मानवों का हितकारी सुंदर पुत्र जन्मा था। उर्वशी उसे दीर्घायु करे। भाषार्थ जिस प्रकार तू पृथ्वी की रक्षा पालन करने के लिए पुत्र रूप से जन्मा है, हे पुरुरवा, तू मुझ में ही गर्भ स्थापन किया था। मैं जानने वाली ज्ञानवती होकर उन सभी दिनों में तुझे कहा करती थी, परंतु तुमने मेरी बात सुनी नहीं, मानी नहीं। तूने प्रतिज्ञा का भंग किया है, अब शोक क्यों कर रहा है?
भाषार्थ पुरुरवा कब तुम्हारा पुत्र उत्पन्न होकर मुझ पिता को चाहेगा तथा वह मुझे जानकर मेरे पास आए तो रोता हुआ आंसू नहीं बहाएगा। कौन ऐसा पुत्र है जो परस्पर प्रेम से संपन्न पति पत्नी को अलग करेगा। अब कब यह तुम्हारा तेजो रूप गर्भ तुम्हारे ससुर के घर में चमकेगा। भाषार्थ उर्वशी मैं तुम्हारी बात का उत्तर देती हूँ। तेरा पुत्र जब रोने लगेगा तब उसकी कल्याण कामना करूंगी तथा वह नहीं रोएगा यह देखूंगी। जो तेरा अपत्य है उसे मैं तेरे पास भेज दूंगी। अब तू अपने घर को लौट जाओ। हे मूर्ख अब मुझे नहीं पा सकोगे। भाषार्थ पुरुरवा तेरे साथ प्रेम क्रीड़ा करने वाला पति मैं आज गिर पड़े या आरक्षित होकर बहुत दूर के प्रदेश को जाने के लिए प्रयाण करे या यहीं पृथ्वी पर शयन करे अर्थात दुर्गति से मर जाए या उसे बलशाली जंगल के भेड़िए आदि खा जाएं। भाषार्थ उर्वशी हे पुरुरवा मृत्यु को प्राप्त न हो तथा यहीं मत गिरना और तुझे अमंगल वृक आदि न खाएं तुझे नष्ट न करें। स्त्रियों की मैत्री प्रेम स्थायी नहीं होती। वे तो जंगली भेड़िए की भांति क्रूरता से भरे होते हैं। भाषार्थ जब मैंने विविध रूप वाली मानव रूप होकर मानवों में घूमती हुई हूँ तब मैं तेरे साथ रमण करती हुई पूरे 4 बरस तक वास किया है तथा घी का स्वाद दिन में एक बार लिया है अर्थात रति सुख का उपभोग लिया है। उसी से मैं अभी इस प्रकार तृप्त होकर तुझे छोड़कर दूर जाती हूँ। भाषार्थ पुरुरवा अंतरिक्ष को पूर्ण करने वाली तथा जल को बनाने वाली उर्वशी को वशिष्ठ अतीव वासयिता मैं पुरुरवा वश करता हूँ। श्रेष्ठ कार्य का दाता पुरुरवा तेरे पास रहे तुझे प्राप्त हो। मेरा हृदय तेरे वियोग के कारण संतप्त हो रहा है इसलिए फिर लौटकर आए। भाषार्थ उर्वशी हे इला पुत्र पुरुरवा ये सभी देव तुझे कह रहे हैं कि तू सांप्रत मृत्यु के वश में होगा इसलिए तू तेरे योग्य देवों की हवि से पूजा करेगा स्वर्ग में जाकर सुख एवं आनंद प्राप्त करेगा। क्षणवतितम सुक्तम भाषार्थ हे इंद्र तेरे दोनों अश्वों की इस महान यज्ञ में मैं स्तुति करता हूँ। सेवन करने योग्य तेरे प्रशंसनीय उन्माद की हम प्रार्थना करते हैं। जो इंद्र हरित वर्ण अश्व से आकर घी की भांति रमणीय जल की वृष्टि करता है उस मनोहर तुझ इंद्र के पास हमारे स्तुति वचन पहुँचें। भाषार्थ जो स्तुति करता ऋषि इंद्र को देवों के यज्ञ गृह में जिस त्वरा से अश्व ले जाते हैं उसी प्रकार अश्वों को स्तुति से प्रेरित कर सर्वोत्पादक शरण योग्य इंद्र की स्तुति करते हैं। जैसे गायें इंद्र को दूध से तृप्त करती हैं और हरित वर्ण सोम से संतुष्ट करती हैं उसी प्रकार स्तोताओं तुम भी इंद्र के सुखदायक बल की स्तुतियों से पूजा करो। भाषार्थ इंद्र का यह वज्र हरे रंग का और लोहे का है। वह हरित वर्ण एवं बहुत सुंदर है। वह शत्रुनाशक एवं दोनों हाथों में धारण किया जाता है। यह इंद्र ऐश्वर्यवान शोभन हनु वाला तथा दुष्टों को बाण से क्रोध युक्त होकर नष्ट करने वाला है। इंद्र में हरित वर्ण नाना रूप धारण किए हैं। भाषार्थ आकाश में सूर्य की भांति उज्जवल वज्र धृत हुआ वह स्पृहणीय वज्र सबको व्यापता है। मानो उसने अपने वेग से रथ वहन करने वाले घोड़ों की भांति सारी दिशाओं को व्याप्त किया है। जो लोहमय वज्र वृत्र को नष्ट करता है वह इंद्र सोम रस को ग्रहण कर हरित वर्ण का हो हजारों दीप्तियों से प्रदीप्त होता हुआ। भाषार्थ हे हरित केश युक्त घोड़ों के स्वामी इंद्र पूर्व कालीन यजमानों से यज्ञ में स्तुत्य तू ही एकमात्र स्तोत्र व हवि की कामना करता है। तू ही सबको चाहता है। तू ही सभी